जब बात करते हैं बाबू जो चैप्टर तो बताए नहीं, एक नया टॉपिक बताते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में कहानी सुनिएगा तो आप लोग भी देश में क्या आ जाएगा, जोश आ जाएगा। पूरे दुनिया को जीतने वाला था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। सिकंदर की कहानी अगले पार्ट में विशेष रूप से बताएंगे और बताएंगे कि आखिर कैसे युद्ध में हारा, और एक मकड़ी के जो देखा कि कैसे ऊपर छलांग लगा रहा है, कितना बार गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर गया, और वैसे सिकंदर लड़ने के लिए प्रतिज्ञा करता है और 16 वर्ष में गद्दी पर कैसे बिठा और कैसे अपना राज्य अभिषेक किया, दुनिया को कैसे राज किया। अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। थोड़ा सा टॉपिक सुन लीजिए मेरे बात को पहले। सिकंदर दुनिया जीतना चाहता था, सारी दुनिया को जीत लिया। भारत में जब आने लगा, जब भारत में आने लगा सिकंदर, तो भारत में आने लगा तो आते आते जानते हैं दक्षिण भारत से आ रहा था। जब दक्षिण भारत से आ रहा था तो जंगल के रास्ते से आ रहा था। जंगल के जब रास्ता से आ रहा था, उसी जंगल में से सिकंदर का एक और संकल्प था कि पूरी दुनिया को जब हम जीत लेंगे ना, तभी शादी करेंगे, तभी शादी करेंगे। सिकंदर आ रहा था, उसी जंगल के रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की सिकंदर के सेना में पीछे पीछे आने लगी। सिकंदर का सेनापति था सेलुनिकस। सेलुनिकस को कहता है क्या, ये सेनापति देखो तो कौन पीछे पीछे आ रहा है, लड़की क्या कर रही है। सेलुनिकस कहता है कि हाँ महाराज, हम भी वही करना चाहते थे। बोले जाओ उसको गर्दन अलग कर दो, अगर थोड़ा भी संदेह हो तो दुश्मन का आदमी है, उसको क्या कर दो, गर्दन अलग कर दो। सेलुनिकस जाता है उस लड़की के पास में, अब पूछता है क्या, ये लड़की तुम कौन हो, मेरे सेना के साथ क्यों आ रही हो। वो लड़की कहती है क्या कि तुम सिकंदर हो। बोला नहीं। बोला तुम हमसे बात क्यों करने आए हो, हम जब भी बात करेंगे तो सिकंदर से बात करने आएंगे। सेलुनिकस जाता है सिकंदर के पास में, सिकंदर से कहता है क्या कि महाराज, बोला हम बोलो लड़की को मार दिया। बोला नहीं, वो लड़की आप ही से बात करना चाहता है। सिकंदर बोला कि हमसे क्यों बात करना चाहता है, अरे दुश्मन का, उसको गर्दन अलग कर दो। बोला कि नहीं महाराज, हम अलग नहीं कर सकते, जाके पर देख तो लीजिए। सिकंदर प्रतिज्ञा लिया था जब तक हम विश्व को नहीं जीत लेंगे तब तक लड़की की तरफ देखेंगे नहीं। ठीक है, लड़की को जानता था कि लड़की क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा मेरे लिए। सिकंदर वहां से जाता है और चेहरा पर इज्जत किए हुए बोलता है, लड़की तुम कौन हो। बोला क्यों महाराज, आप ही सिकंदर हैं। बोला हाँ हम ही सिकंदर हैं, क्यों क्या चाहती हो, मेरे सेना के पीछे क्यों आ रही है। लड़की कहती है क्या कि आपसे शादी करना है। बोला मेरे से शादी करना है। सेलुनिकस का गर्दन उड़ा दो। सेलुनिकस कहता है कि महाराज अरे एक बार लड़की की तरफ देख तो लीजिए, लड़की आज तक इतना सुंदर लड़की नहीं देखे हैं। सिकंदर जैसी देखता है, अब कहता है कि जैसे आपको लगे खराब है तो गर्दन काट दीजिए, कौन सा रुके हुए हैं। सिकंदर देखता है, लड़की को देखकर मोहित हो जाता है, लड़की से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। और शादी कर लेता है और वहीं रहने लगता है। साउथ में जितना था राजा से लड़ने लगा, लड़ते लड़ते एक दिन सिकंदर की तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ जितना बैठ था सबसे इलाज करवाता है, कोई ठीक होने का नाम नहीं लेता है। सिकंदर रहने वाला था यूनान का, यूनान में खबर भेज जाता है कि सिकंदर क्या हो गया, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ। यहाँ से बोलता है जल्दी खून लेकर जाओ और डॉक्टर के लेकर आओ। डॉक्टर सब वहां से आता है, जब देखता है सिकंदर को करता है, सिकंदर को बुलाता है। बोला कि बताइए आपको सबसे विश्वास आदमी कौन है। बोला दो आदमी है। बोला कौन कौन। बोला पहला में सेलुनिकस जो मेरा सेनापति है, मेरा भाई समान है, बचपन से साथ रहा है। बोला दूसरा बोला मेरी पत्नी। बोला दोनों में जहर आपको कौन दे सकता है। बोला सेलुनिकस तो बचपन से साथ में रहा है, ये तो दे नहीं सकता है। दूसरा मेरी पत्नी है, पत्नी को तो हम बहुत विश्वास करते हैं। बोला नहीं, आप जो विश्वास करते हैं विश्वास के पात्र नहीं है। सिकंदर को वही शक होता है। सिकंदर जब शक होता है तो कहता है कि इसको कैसे उपचार किया जाए। बोला एक काम कीजिए, रात्रि में आप क्या कीजिएगा, 12 जैसे बजेगा अपनी पत्नी से कहिएगा कि हमको बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है 12 बजे। तो बोला उससे क्या होगा। बोला एक काम कीजिएगा, जो खारा पानी वाला है ना, शिविर रहता था, टेंट लगा के लोग रहता था, आक्रमण करता था, खारा में पानी नहीं रहना चाहिए। बोला ठीक है नहीं रहेगा, खारा में पानी नहीं था। बोला कुआं में जो है ना रस्सी नहीं रहना चाहिए। बोला रस्सी नहीं रहा। आप देखते रहिए लड़की क्या करती है। सिकंदर 12 बजता है, अपनी पत्नी से कहता है कि हमें प्यास लगा हुआ, जल्दी पानी पिला। उसकी पत्नी उठती है, जाती है पानी लाने के लिए, तो देखती है घर में तो पानी नहीं है। कुआं के पास जाती है, वहाँ रस्सी नहीं है। और सिकंदर बताया मर जाएंगे, जल्दी पानी लाओ। सिकंदर तुम किस पे बैठ, जो डॉक्टर बताया था उसका चाल था जैसी था। अब सुनिएगा, तब तक उसकी पत्नी देखती है कि मेरा पति मर रहा है, तो क्या करती है, जल्दी से अपना रूप में आ जाती है और क्या करती है, कुआं से पानी निकालती है। और पानी निकाल कर रूप में क्या आती है, सांप रहती है, इच्छा नागे रहती है। अब सुनिए, पानी देती है और पानी लाके देती है। तो सिकंदर बोलता है कि तुम्हें हम क्या बिगाड़े थे कि तू ऐसा तो काम की। तो लड़की समझ जाती है कि सिकंदर सब बात को जान गया। बोला सुनिए महाराज, अब जानिए तो मेरा अच्छा बात सुन लीजिए। हम 1000 वर्ष तपस्या किए थे, तो हमें इच्छा रूप मिला था कि आप मानव बन सकते हैं। तो जब हम मिला था तो हम बोले कि
ठीक है हमें मिल गया, इतनी सुंदर चेहरा बन गया, तो हम किससे शादी करेंगे, किसके साथ समय बिताएंगे। तो जो हमको वरदान दिए थे वही बोले थे क्या, जो विश्व विजेता सिकंदर है उसी के साथ तुम्हारा शादी होगा और उसी से तुम्हारे चलते उसकी मृत्यु होगी, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। वही सिकंदर उसके साथ बहुत विलास बिताता है पत्नी के साथ में, तो उसका जहर किसमें चल जाता है, सिकंदर में चल जाता है। डॉक्टर से बोलता है कि हम बचेंगे, बोला नहीं बचेंगे, आप यहाँ से लौट जाइए। वही सिकंदर कहाँ चल जाता है, यूनान, और जहाँ जहाँ रास्ते में जाता है आँख में कथा लिखता है और वही बोलता है कि जितना जिसका बड़ा लक्ष्य रहता है शादी आप नहीं करिए। शादी सबसे बड़ी पहले क्या है, बाधा है। दूसरा लिखता है क्या, देखो जितना मेरा धन दौलत है, मेरा जहाँ जनाजा निकलेगा वहां से क्या करना, बिछा देना। उसी के साथ क्या देखा जाएगा कि सिकंदर विश्व विजेता था लेकिन साथ में कोई नहीं ले गया। तीसरा वाला जनाजा अगर जाएगा मेरा, दोनों हाथ ऐसे कर देना, खाली से लोग देखेगा तो क्या कहेगा, देखिए सिकंदर राजा था लेकिन फिर साथ में कुछ नहीं ले गया। ठीक है, इस तरह के और इसका पूरा बढ़िया से निचोड़ कर बताएंगे किस राजा के साथ साउथ में लड़ाई किया, इसमें चाणक्य क्या रोल था और चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना क्यों हुआ, इसी के दिन है और कैसे हुआ नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताएंगे आपको। धन्यवाद।